नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सॉलिड के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं और हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं या इसे सूडो सॉलिड मतलब नकली सॉलिड भी कहते हैं, और इसे हिंदी में हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये ठोस क्या होते हैं और कैसे इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का फिगर बना चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों के फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ एक फिगर क्रिस्टलीय का होता है, ये सूडो का है। ठीक है, दोनों के फिगर में आप देखिएगा तो कुछ परमाणुओं के सजावट में मतलब कणों के सजावट में अंतर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कण सजे हुए हैं एकदम रेगुलर पैटर्न में सजे हुए हैं, एकदम एक दूसरे के सटे और एक दूसरे के बराबर सजे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कणों की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री है वो एक निश्चित पैटर्न में सजी हुई है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे उतना निश्चित पैटर्न में नहीं सजा है। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ गया, फिर एक बड़ा आ गया, फिर छोटा। इसमें कोई निश्चित पैटर्न में सजावट नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स या कण सजे होते हैं उनकी सजावट एक निश्चित पैटर्न में होती है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, एक दूसरे से एकदम बराबर सजे होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु एक दूसरे के बराबर नहीं सजे होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा बोल सकते हैं वैसा ठोस जिनके कणों की सजावट एक निश्चित एवं नियमित ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होती है, निश्चित पैटर्न होती है, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखिए, वैसा ठोस जिनके कणों की सजावट एक निश्चित एवं नियमित ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होती है, मतलब सजावट अच्छी नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, उन्हें हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, NaCl, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये जो धातु हैं ये सब जो है क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस पहचानने का एक तरीका है कि जिस ठोस का फार्मूला होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कांच है, पॉलीमर है। पॉलीमर आप आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे प्लास्टिक, पॉलिस्टर, PVC पाइप, ये जो होते हैं सब पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर, प्लास्टिक, रबड़, वैक्स, मोम, सिलिका ग्लास, ETC, स्वैल, ये जो चीज़ें हैं ये सब अक्रिस्टलीय हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है, इनका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है। रबड़ का भी फार्मूला निश्चित नहीं होता है, पॉलीमर का भी निश्चित फार्मूला नहीं होता है। आप आगे चल के सीख जाएंगे। तो जिनका निश्चित फार्मूला होता है वो क्रिस्टलाइन होते हैं और जिनका निश्चित फार्मूला नहीं होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। बात समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में अंतर। ठीक है, चलिए, तो अंतर के लिए हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इनके परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, हम रफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम इसे मिटा देते हैं। डिफिनीशन आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपको वीडियो बिल्कुल स्लो लगे तो YouTube में फीचर्स होता है कि आप इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक 1 बाई 1 करके इसमें हम अंतर पढ़ते हैं। अंतर नंबर 1 है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की सजावट होती है, कणों की सजावट होती है, कणों की सजावट एक निश्चित पैटर्न में होती है। कैसे होती है? निश्चित पैटर्न में होती है। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न कह सकते हैं, एक निश्चित पैटर्न में होती है। यह अभी आप जानते हैं होती है, लेकिन ठीक उल्टा इसमें होगा कि इसमें जो कणों की सजावट होती है वो निश्चित पैटर्न में नहीं होती है। तो आप पूरा परिभाषा लिख कर यहाँ पे नहीं होती है, सॉरी परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, आप पूरा डिटेल्स लिखकर इसके जस्ट उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ये अंतर हो गया। सेकेंड अंतर हम लोग देखने जा रहे हैं
कि जो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो सजावट होती है वो लॉन्ग रेंज में होती है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये एक लगातार दूर तक सजे होते हैं। मतलब यहाँ से आप लाइन खींचिए तो देखिए दूर तक जा रहे हैं कण, कहीं भी मुड़ नहीं रहा है लाइन, तो ये लॉन्ग रेंज में सजा हुआ है, मतलब सीधा लंबा सजा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग रेंज नहीं, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, फिर इसके कणों को देखिए यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, फिर इसका देखिए यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये बार बार लाइन टूट टूट जा रहा है। तो इसके जो कण होते हैं ये लॉन्ग रेंज में नहीं सजे होते हैं। तो याद रखिएगा इनके कणों की जो सजावट होती है, आप अच्छा से भाषा बना के लिख लीजिएगा, कणों की सजावट लॉन्ग रेंज होती है, लॉन्ग रेंज में होती है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है दीर्घ परासी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ परासी सजे होते हैं। ठीक है, परासी में सजे होते हैं। आप इधर जब लिखेंगे तो ठीक इसके उल्टा लिखेंगे कि इसके जो कण होते हैं ये लॉन्ग रेंज में ना सजकर शॉर्ट रेंज में सजे होते हैं, मतलब लघु परासी होते हैं, छोटे छोटे जगह में सजे होते हैं। इनको आप सीधा खींचिएगा लाइन तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, तो इसमें 2 लिखिएगा कि ये इनके कणों की जो सजावट होती है वो लघु परासी होती है, लघु परासी होती है। इसको शॉर्ट रेंज कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट रेंज, इनको शॉर्ट रेंज कहते हैं। तो इनके कण जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज में सजे होते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग थर्ड अंतर की तरफ चलते हैं। थर्ड अंतर क्या है इसमें कि जब क्रिस्टलीय ठोस को आप काटिएगा, कहीं से भी आप कोई भी क्रिस्टलीय ठोस लीजिए और उनको आप काटिएगा तो जो नया सतह आपको प्राप्त होगा काटने के बाद वो चिकना होगा, स्मूथ होगा, कहीं भी आपको उबड़ खाबड़ नहीं दिखने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ से काट ही दिए तो जो नीचे एटम्स आते हैं, परमाणु आते हैं, वो एकदम बराबर सजे होते हैं। इसीलिए कहीं से भी काटिए तो एटम बराबर सजे होते हैं। यहाँ से काट दिए तो एकदम बराबर कटेगा, ठीक है, सब एटम, इसलिए रुखरा नहीं होता है। तो इन्हें काटने पर स्मूथ सरफेस प्राप्त होता है, स्मूथ सरफेस प्राप्त होता है, मतलब चिकना सतह प्राप्त होता है, सतह प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा कि इनके कण अच्छे नहीं सजे होते हैं, इसीलिए इन्हें जब काटेंगे, जैसे मान लो यहीं से काट दिए तो ये तो एक बराबर दिखा, लेकिन यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ हो गया, फिर यहाँ पे बराबर दिखा, फिर थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो गया। तो यहाँ पे जो कणों की सजावट दिखती है वो अच्छी नहीं होती है। इसीलिए जब इन्हें आप काटेंगे तो इनके सरफेस, जो नया सरफेस प्राप्त होगा, जो नया सतह प्राप्त होगा, वो चिकना नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, वो रुखड़ा होगा। ठीक है, रफ सरफेस प्राप्त होगा। आप कांच को ही देख लीजिए, जब कांच आप काटते हैं या तोड़ते हैं तो ऊपर हाथ फेरने के बाद, हाथ लगाने के बाद रुखड़ा सरफेस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें तीसरा अंतर जो है, इन्हें काटने पर इसी के जस्ट उल्टा लिख देंगे, इन्हें काटने पर हमें रुखड़ा सतह प्राप्त होता है, रुखड़ा सतह प्राप्त होता है। रुखड़ा सतह का मतलब होता है रफ सरफेस प्राप्त होता है, रफ सरफेस प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो आप इधर का देखकर इधर आप आसानी से लिख सकते हैं, लैंग्वेज जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने अंतर देख चुके जी? 3 अंतर देख चुके। इसमें और भी अंतर है, जैसे आप इसे नोट कर ले, हम बताते हैं कि और कौन कौन सा अंतर है। हो गया, चलिए तो मिटा देंगे। 3 अंतर हम पढ़ चुके। 3 आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अंतर हम लोग देखने वाले हैं, डेट इज़ फोर्थ अंतर क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक होता है, वो निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके कणों का सजावट भी निश्चित होता है। जब कणों की सजावट निश्चित होगी तो किसी भी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम गलनांक भी बोलते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है। निश्चित मतलब यदि किसी ठोस का पहले 283 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है तो बाद में भी 283 केल्विन ही होगा, बदलेगा नहीं, यही उसी के रेंज में रहेगा। ठीक है, तो निश्चित
होता है, बट इसके कणों की सजावट निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इनके कणों की जो गलनांक होगी, मतलब इस ठोस की जो गलनांक होंगी मेल्टिंग पॉइंट, वो निश्चित नहीं होगी। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो निश्चित नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो बस इसका उल्टा लिख देना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। एक और बात, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और बात है, जैसे इनके कणों के बीच जो फोर्स लगता है, अगर उनके फोर्स को आप तोड़ना चाहें तो आपको हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा। मतलब तोड़ने के लिए आपको कुछ उष्मा देना पड़ेगी, गर्मी देना पड़ेगा। आप सोचिए कि दो परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड है उसे आप तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें उष्मा देनी पड़ेगी। तो उस उष्मा को ही हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब तोड़ने के लिए उष्मा देना। तो जो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन है वो निश्चित होगी और इनकी हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित नहीं होगी। ठीक है, तो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इनके परमाणुओं के बीच फोर्स को तोड़ने के लिए हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम हिंदी में बोले तो गलन की उष्मा बोलेंगे। गलन की उष्मा, हीट, गर्मी, गलन की उष्मा निश्चित होती है। निश्चित पूरा लिख देते हैं, निश्चित होती है। ठीक है, बट याद रखिएगा कि इनके जो कणों की हीट ऑफ फ्यूजन होती है, मतलब इनके परमाणुओं के बीच जो बल लगा है उसे तोड़ने के लिए कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, मतलब गर्मी ज़्यादा देना पड़ सकता है, और कभी कभी गर्मी कम देना पड़ सकता है। तो उसमें निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका हीट ऑफ फ्यूजन होगा, हीट ऑफ फ्यूजन वो निश्चित नहीं होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो इसमें निश्चित होगा तो इसमें निश्चित नहीं होगा, याद रहेगा। चलिए 6 नंबर अंतर पे चलते हैं। 6 नंबर, एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक खास गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस में, ये एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी के होते हैं। एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इनका जो गुण होगा ये अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अपवर्तनांक हो गया, ठीक है, गलनांक हो गया, चाहे और भी बहुत सारे भौतिक गुण हैं, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं, ये एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी के होते हैं, एनिस्ट्रोपी गुण के होते हैं। कोई पूछे कि एनिस्ट्रोपी गुण क्या है, तो कहिएगा कि इनका जो भौतिक गुण होता है, इनका भौतिक गुण वो अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं, ये 6 नंबर इसमें देख रहे हैं, ये एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी के नहीं होती है, एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी के गुण के नहीं होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनका जो भौतिक गुण होगा वो अलग अलग दिशाओं में सेम होगा, एक जैसा होगा, बदलेगा नहीं। तो एक यहाँ पे उल्टा हो गया कि निश्चित नहीं है। इनका गुण जो होता है भौतिक गुण, इनका जो भौतिक गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस का, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। जैसे अपवर्तनांक आप सुने होंगे, चालकता सुने होंगे, ये सब भौतिक गुण है, तो ये अलग अलग होता है। लेकिन इनका भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नहीं होता है, इसलिए ये एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी का होते हैं, ये एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी का नहीं होते हैं। ठीक है, एक लास्ट अंतर है इसमें, आप इन्हें नोट करें, हम उन्हें इसे बता देते हैं। इसे मिटा दें ऊपर वाला, चलिए ये आप नोट कर लें पॉज करके। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, ये लास्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर प्रॉपर्टी है, 7 नंबर, कि इनका अगर इनको हम गर्म करें, क्रिस्टलीय ठोस को हम गर्म करें, कभी मन करे आपको गर्म करने का तो आप गर्म कर सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गर्म करें तो याद रखिएगा इनके आयतन में शीघ्रता से परिवर्तन होता है। मतलब इनको गर्म करने पर इनका आयतन जल्दी बदल जाता है। जल्दी बदलने का मतलब यही है कि इनका निश्चित पैटर्न में सजावट होता है, और जैसे ही हम इनको गर्म करते हैं तो अचानक ज़्यादा कण इनके वेपराइज होकर उड़ जाते हैं, अचानक ज़्यादा, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे कण सजे होते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जिसके कारण इनका आयतन तुरंत घट जाता है। लेकिन इनको गर्म करते हैं तो इनके जो कण हैं जल्दी वाष्प बन के नहीं उड़ते हैं, वेपराइज बन के नहीं उड़ते हैं, जिसके कारण इनका आयतन जो है ये निश्चित रह जाता है, ज़्यादा नहीं कम होता है। ठीक है, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को हम गर्म करते हैं तो इनके आयतन में जल्द परिवर्तन आता है, शीघ्रता से परिवर्तन आता है। तो इन्हें
इन्हें गर्म करने पर इनके आयतन में वॉल्यूम में आयतन में जल्दी परिवर्तन आता है, ठीक है, परिवर्तन आता है। ये बात आप याद रखेंगे। और इन्हें आप गर्म करेंगे, ये 7 नंबर है, इन्हें जब आप गर्म करेंगे तो इनके आयतन में शीघ्रता से परिवर्तन नहीं आता है, मतलब जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इधर वाला जो भाषा है हम पूरा नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि इधर वाला एक भाषा के जस्ट उल्टा है। तो आप अगर यदि ये लिख लेते हैं तो जस्ट आप इसके उल्टा बना सकते हैं, हम बोल भी दिए हैं, ठीक है। तो आप एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्टिव आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन हो सकते हैं, या दोनों में अंतर आ सकता है, या आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के साथ। बहुत शानदार होने वाला है। तब तक के लिए बाय।